एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। द वुमन इन द यार्ड एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो शुरू होती है मिस्ट्री से और खत्म होती है एक शॉकिंग सच्चाई पर। पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि हर सीन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो तुम मिस नहीं करना चाहोगे। और हाँ, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे शॉकिंग सीन कौन सा लगा। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत में एक थकी हुई महिला रोमाना को देखते हैं जो अपने पति डेविड का पुराना वीडियो देख रही होती है। डेविड उस वीडियो में यह बता रहा होता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें उनका घर पूरी तरह तैयार था और हर जरूरत की चीज मौजूद थी। बच्चे भी बहुत खुश होकर खेल रहे थे। दुखी रोमाना यह वीडियो कई बार देखती है क्योंकि वह कुछ हफ्तों पहले एक कार एक्सीडेंट में अपने पति को खो चुकी है और अब विधवा हो चुकी है। इसके बाद उसका बेटा टेलर और बताता है कि घर की बिजली चली गई है और वह माँ से बिजली विभाग को कॉल करने के लिए कहता है ताकि समस्या हल हो सके। अब जब उसकी माँ शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गई है तो लगभग सभी जिम्मेदारियां टेलर पर ही आ गई है। रोमाना थोड़ी सी प्रार्थना करती है और ताकत मांगती है ताकि वह आगे बढ़ सके। फिर वह दर्द में उठती है क्योंकि उसके पैर में चोट है और वह ठीक से चल नहीं सकती। वह अपनी बेटी एनी के कमरे में जाती है जो घर घर खेलने में व्यस्त होती है। दूसरी ओर टेलर कुत्ते के साथ खेलने और खलियान में जानवरों को खाना खिलाने बाहर जाता है। वह डाक लाता है और जब वापस आता है तो सबके लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन चीजें मुश्किल होती जा रही है और यहाँ तक कि माचिस भी खत्म हो गई है। कुछ याद करके टेलर घर की अटारी में जाता है और एक डिब्बा खोलता है जिसमें उसके पिता डेविड की कुछ चीजें रखी होती है। वह एक लाइटर निकालता है और वापस आकर स्नैक्स तैयार करता है। उसकी छोटी बहन भी मदद करने की कोशिश करती है। रोमाना अपनी दवा लेती है और फिर देखती है कि उसका मोबाइल फोन बंद हो गया है जिससे वह टेलर की कहीं कॉल नहीं कर पाती। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, हालांकि उसे गिरने का डर होता है। रसोई में पहुंचकर वह एनी को चाकू न छूने की चेतावनी देती है और टेलर को उसकी बहन के प्रति सावधान करती है। टेबल पर बैठे हुए टेलर अपनी माँ से बिजली की समस्या के बारे में पूछता है। रोमाना बताती है कि वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका फोन बंद हो गया है और टेलर का फोन पहले से ही टूटा हुआ है। अब उन्हें बिना वीडियो गेम खेले ही दिन बिताना पड़ेगा। वे थोड़ी देर मजाक करते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन टेलर देखता है कि उसकी माँ अपने पति की मौत से कितना दुखी है। अचानक कुत्ता चार्ली उल्टी कर देता है। जब रोमाना पूछती है कि उसने कुत्ते को क्या खिलाया तो टेलर बताता है कि उसने पिछले दिन का बचा खाना दिया क्योंकि कुत्ते का खाना खत्म हो गया था। टेलर कुत्ते को बाहर ले जाता है। तभी रोमाना को उस दिन की हल्की सी याद आती है जब हादसा हुआ था। तभी टेलर ध्यान आकर्षित करता है और कहता है कि आंगन में एक महिला काले कपड़ों में एक कुर्सी पर बैठी है, कुछ भूत जैसी। रोमाना खिड़की से झांकती है और टेलर अपनी बहन को डराने लगता है। रोमाना अपनी बेटी को दिलासा देती है और फिर कुत्ते को चुप कराने की कोशिश करती है जो उस औरत पर भौंक रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह बाहर जाती है और कहती है कि वह उस अजनबी महिला से बात करेगी क्योंकि शायद वह रास्ता भटक गई हो। चार्ली लगातार भौंकता रहता है, फिर भी रोमाना उस महिला की ओर बढ़ती है जिसका चेहरा ढका हुआ है। महिला रोमाना की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती जिससे रोमाना और पास जाती है। तब पहली बार वह महिला बोलती है और पूछती है कि रोमाना वहाँ कैसे पहुँची, जिससे रोमाना उलझन में पड़ जाती है। वह बूढ़ी लगने वाली महिला रोमाना से उसका पूरा नाम पूछती है। रोमाना कोई जवाब नहीं देती और महिला कहती है कि वह ठीक है और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। रोमाना उस अजनबी महिला से कहती है कि वह उसकी प्रॉपर्टी छोड़ दे, लेकिन वह अजनबी औरत पूछती है क्या रोमाना ने कभी किसी से किसी मुश्किल वक्त में मजबूत बनने को कहा है। रोमाना इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि उसका पति जल्द ही घर लौट आएगा, मगर वह काली पोशाक वाली महिला कहती है कि रोमाना का पति अब कभी घर नहीं आएगा। वह महिला रोमाना के जीवन और उसके परिवार के बारे में जानती है, यहाँ तक कि वह टूटी हुई गाड़ी की ओर इशारा करती है। यह देख रोमाना घबरा जाती है क्योंकि वह महिला अपनी पहचान नहीं बताती, लेकिन उसकी जिंदगी की हर बात जानती है, यहाँ तक कि उसके नुकसान की भी। जब रोमाना के बच्चे बाहर आ जाते हैं वह तुरंत उन्हें अंदर भेजती है। उसी समय वह साया जैसी महिला कहती है कि वे बच्चे खाने के लिए तैयार है। डर के मारे रोमाना उसे जाने को कहती है, लेकिन वह अजनबी कहती है कि वह तो केवल रोमाना की प्रार्थना का जवाब देने आई है और कहती है कि आज
वही दिन है जिसका बहुत समय से इंतजार था। फिर वह अपने खून से सने हाथ दिखाती है। यह देख रोमाना घबरा जाती है और दौड़कर घर की तरफ भागती है। जब वह मुर्गी खाने के सामने से गुजरती है तो देखती है कि सारी मुर्गियां मारी जा चुकी है। लेकिन टेलर देखता है कि उसकी माँ अपनी गाड़ी तक जाती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और फोन की बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही होती। टेलर ये सब समझ नहीं पाता, जबकि कुत्ता चार्ली लगातार भौंक रहा होता है। तभी काली पोशाक वाली महिला अपने हाथ हिलाती है और कुत्ते के नीचे एक साया से उभर आता है। अचानक कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। टेलर अपनी माँ के पास जाता है और रोमाना घर का दरवाजा बंद करते हुए कहती है कि वह महिला तो बस रास्ता भटक गई है और वह बाहर सिर्फ टॉर्च लेने गई थी। टेलर पूछता है कि वे दोनों असल में किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रोमाना बहाने बना देती है और दरवाजे बंद करती रहती है। कुछ मिनट बाद जब माँ बेटी आइसक्रीम खा रही होती है, टेलर देखता है कि वह काली महिला अब भी उनके आंगन में खड़ी है। उसे शक होता है कि वह महिला खतरनाक है, इसलिए वह रोमाना से कहता है कि वह उसके पिता की बंदूक ले आए, नहीं तो वह खुद ले आएगा। रोमाना गुस्से में टेलर को अपने कमरे में जाने को कहती है। जब टेलर मना करता है तो वह एक ग्लास तोड़ देती है। फिर भी टेलर अपनी माँ और बहन की सुरक्षा के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस महिला पर नजर रखता है। रोमाना अपने बेटे से बात करने आती है, तभी एनी आकर बताती है कि वह महिला अब और पास आ गई है। जब वे बाहर देखते हैं तो इसकी पुष्टि हो जाती है। बाद में वे देखते हैं कि उस महिला की परछाई जैसे जिंदा हो और खुद ब खुद चलकर टूटी गाड़ी पर चढ़ जाती है। गाड़ी नीचे धंस जाती है जैसे उस पर कोई बहुत भारी चीज चढ़ गई हो। रोमाना अपने जख्म को देखती है, जबकि टेलर कुर्सी पर सो गया होता है और एनी अपना होमवर्क कर रही होती है। सब कुछ शांत लगने पर रोमाना उस महिला को देखने के लिए बाहर जाती है। कुत्ते की आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए वह उसे पुकारती है। जब वह कुत्ते के घर के पास जाती है तो देखती है कि जंजीर जमीन पर खींची हुई है, जैसे वह टूट गई हो। जब वह जंजीर उठाती है तो पाती है कि वह जमीन में गड़ी हुई है। वह जंजीर को खींचती है और जब पूरी बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि कुत्ता वहाँ बंधा हुआ नहीं है। कुछ मिनट बाद टेलर जागता है और अब रोमाना थकी हुई दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चाकू है। टेलर कहता है कि वह पड़ोसी के घर जा सकते हैं जो कुछ ही मिनट दूर है और वहाँ से पुलिस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन रोमाना कहती है कि वह अपनी टांग की हालत में गाड़ी नहीं चला सकती। टेलर कहता है कि उसके पिता ने उसे थोड़ा बहुत ड्राइव करना सिखाया था और वह गाड़ी चला सकता है। फिर भी रोमाना उसे इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि वह अभी गाड़ी चलाने के लिए बहुत छोटा है। फिर टेलर अपनी माँ से पूछता है कि क्या वह पास के फार्म पर जा सकते हैं। वह फार्म कुछ ही किलोमीटर दूर होता है, लेकिन रोमाना फिर से टेलर को मना कर देती है। नाराज होकर टेलर कहता है कि उसकी माँ तर्कहीन व्यवहार कर रही है और गुस्से में कमरे की दीवार पर गेंद मारना शुरू कर देता है, जिससे रोमाना चिढ़ जाती है। अपने गुस्से पर काबू खोते हुए वह चाकू उठा लेती है, शायद कुछ बुरा सोचते हुए, लेकिन सौभाग्य से वह उठती है, बेटे की गेंद लेती है और उसे घर के बाहर फेंक देती है। रोमाना अपना गुस्सा छोटी एनी पर निकालती है, क्योंकि उसने नामों की स्पेलिंग गलत लिखी थी। यहीं से पता चलता है कि पिता की मौत के बाद परिवार की स्थिति अस्थिर हो गई है और टेलर अक्सर उपेक्षित महसूस करता है और उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाता। आईने में खुद को और अपनी बेटी को देखती रोमाना अचानक एक भ्रम में पड़ जाती है। वह देखती है कि उसने चाकू एनी में घोंप दिया है, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ एक कल्पना होती है। असल में चाकू तकिए में लगा होता है। तभी रसोई में एनी की चीख सुनाई देती है। सौभाग्य से वह सिर्फ किसी चीज पर पैर रखने से जरा चोटिल हो जाती है। रोमाना उसे भीतर ले जाकर उसका जख्म साफ करती है। टेलर अब भी बाहर उस काली पोशाक वाली महिला पर नजर रखता है, जो अब तक एक ही जगह पर बैठी है। इंतजार करते करते थककर टेलर कुछ करने का फैसला करता है और एक लोहे की छड़ लेकर बाहर निकलता है। वह अपनी माँ की पेंटिंग रूम से होकर जाता है और जैसे ही वह निकलता है, हम दरवाजे पर एक चित्र देखते हैं, एक काली पोशाक वाली महिला का, जिसका चेहरा ढका हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे आंगन में बैठी महिला है। टेलर अपने कुत्ते को ढूंढता है और अंततः देखता है कि अस्तबल में खून के धब्बे हैं। डर के बावजूद वह उस जगह की ओर दौड़ता है जहां गाड़ी रखी होती है, पर उसकी नजर हर समय उस महिला पर टिकी रहती है। वह गाड़ी में बैठता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जब वह महिला की ओर देखता है तो चौंकता है, वह अब कुर्सी पर नहीं बैठी होती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वह गैराज के चारों ओर घूम रही होती है। कुछ आवाज सुनकर टेलर बाहर देखता है और देखता है कि एक बड़ी
बड़ी परछाई टूटी गाड़ी पर मंडरा रही है। हवा की वजह से गाड़ी पर पड़ा कपड़ा उड़ जाता है, जिससे दुर्घटना की भयावहता दिखाई देती है। टेलर एक हल्की सी आवाज से चौंकता है और गाड़ी के शीशे में उस महिला की परछाई देखता है, जो तुरंत गायब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई बाहर है और वह परछाई को नजदीक आते देखता है। अचानक वह हमला करता है, लेकिन यह उसकी माँ पर होता है। रोमाना गुस्से में उसे डांटती है और कहती है कि वह तुरंत घर के अंदर जाए। वहीं हम देखते हैं कि वह डरावनी महिला फिर से कुर्सी पर बैठी हुई है। घर के अंदर टेलर अपनी माँ से उनके हालातों को लेकर सवाल करता है, जैसे गाड़ी का ना चलना और यह कि वह पहले से जानती थी। वह फिर पूछता है कि आखिर वह महिला कौन है जो उनके आंगन में है। टेलर अपनी माँ का सामना करता है और कहता है कि वह कुछ छुपा रही है। वह बताता है कि उसने जानवरों की हालत देखी है और उसे यकीन है कि उसकी माँ जानती है कि वह महिला कौन है। रोमाना कहती है कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन टेलर इसे इनकार करता है और एनी से कहता है कि माँ की बातों पर भरोसा न करे, क्योंकि वह दवाइयाँ लेकर पागल हो रही है। गुस्से में रोमाना उस पर एक डिब्बा फेंकती है। माँ के गलत फैसलों से थककर टेलर अपने पिता के कमरे में जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। वहाँ उसे अपने पिता की बंदूक रखने वाला सेल्फ मिलता है। रोमाना उसे बाहर बुलाने की कोशिश करती है। वहीं एनी खिड़की से उस महिला को देख रही होती है। रोमाना दूसरे दरवाजे से जाने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ गिर जाती है। एनी उसकी गिरने की आवाज सुनती है, लेकिन यह नहीं देख पाती कि महिला अब घर के और करीब आ चुकी है। टेलर सेफ खोलने में कामयाब हो जाता है और उसे सिर्फ एक गोली वाली बंदूक मिलती है। वह अपनी माँ को कमरे में बंद कर देता है और एनी से कहता है कि दरवाजा बिल्कुल न खोलना। फिर वह बाहर जाता है और उस अजनबी महिला को चेतावनी देता है कि वह 10 सेकंड के भीतर उनकी प्रॉपर्टी से चली जाए, नहीं तो वह उसे कानूनी रूप से गोली मार सकता है। जैसे ही वह काउंटडाउन खत्म करने वाला होता है, वह साया खड़ी हो जाती है और बिना किसी झिझक के उसकी ओर बढ़ती है। वह अपना घूंघट उठाकर चेहरा दिखाती है। हम देखते हैं कि वह कोई बहुत बूढ़ी महिला नहीं है। इसी दौरान रोमाना अपनी बेटी को दरवाजा खोलने के लिए बुला रही होती है। साया लड़के को और भी डरा देती है अपनी जिंदा छाया से और पास आकर कहती है कि उसकी माँ ने उससे सब झूठ बोला है और उस रात के हादसे की सच्चाई नहीं बताई। कुछ ही मिनट बाद एनी दरवाजा खोलती है ताकि उसकी माँ बाहर आ सके, लेकिन तब तक टेलर पहले ही उनके पास आ चुका होता है और वह अपनी बहन से कहता है कि रोमाना से दूर हट जाए। टेलर अपनी माँ का सामना करता है और उस हादसे के बारे में सवाल करता है जिसमें उसके पिता की मौत हुई थी। रोमाना कहती है कि सड़क गीली थी और डेविड ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, लेकिन टेलर जानता है कि यह सच नहीं है। फिर रोमाना उस रात की असली बात बताने लगती है। उस रात वह और डेविड एक रोमांटिक डेट पर गए थे, लेकिन बात घर के नए स्थान पर आ गई। डेविड कहता है कि सभी लोग उस नए घर में खुश हैं, लेकिन रोमाना मानती है कि वह अकेली है जो वहाँ खुश नहीं है। वह अपनी निराशा जताती है कि वह सबके लिए कुछ कर रही है, लेकिन खुद को अच्छा महसूस नहीं कर पा रही। वह कहती है कि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये जिंदगी छोड़ना चाहती है। डेविड शांति पूर्वक कहता है कि वे इस रिश्ते को मिलकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन रोमाना कहती है कि शायद अब ये रिश्ता नहीं बच सकता। नाराज होकर वह गाड़ी की चाबी लेती है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है और डेविड को गाड़ी चलाने नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद सड़क पर ध्यान भटक जाता है और एक पल के लिए वे उस काली महिला की परछाई देखती है और फिर एक और गाड़ी से सीधी टक्कर हो जाती है। वास्तविकता में लौटते हुए रोमाना कहती है कि डेविड के पास परिवार के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण था, लेकिन वे उसे देख नहीं पाई। बाहर वे साया सब कुछ सुन रही होती है। उसकी छाया घर की ओर बढ़ने लगती है। अचानक एनी देखती है कि टेलर की गेंद घर के अंदर फेंकी जा रही है और वह इस दृश्य से डर जाती है। फिर वह छाया जो घर के अंदर आ चुकी होती है चीजों को हिलाना शुरू कर देती है, जिससे छोटी एनी डर जाती है। जब वह छाया दरवाजा बंद कर देती है, एनी छत की ओर देखती है और वहाँ वह भयानक परछाई देखती है। उसकी चीख सुनकर टेलर और रोमाना तुरंत दौड़कर उसके पास पहुँचते हैं, लेकिन वह जिंदा और डरावनी छाया सब कुछ गिराने लगती है और उन्हें कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। तभी वह साया चाकू उठा लेती है, लेकिन जैसे ही टेलर पर्दे बंद
बंद करता है, चाकू गिर जाता है। वह डर से ऊपर की मंजिल की ओर भागते हैं, जबकि साया की परछाई उनका पीछा करती रहती है। वह अटारी तक पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी एक शैतानी ताकत से नहीं बच पाते। वह छाया एनी को पकड़कर घसीट लेती है, लेकिन टेलर खिड़की की लकड़ी की पट्टी से रोशनी के रास्ते को बंद कर देता है, जिससे हमला रुक जाता है। ऐसा लगता है कि अब परिवार सुरक्षित है, लेकिन दिन खत्म हो रहा है और अब रात की अंधेरी छाया फैल रही है। अंधेरे से बाधित हुए बिना वह दुष्ट शक्ति अभी भी उन्हें डराने की कोशिश करती है। अचानक परिवार एक कोने में एक काली इंसानी परछाई देखता है और जब टेलर टॉर्च से उस क्षेत्र को रोशन करता है, वहाँ कुछ नहीं होता। हालांकि वह कुर्सी जिसमें वह महिला बैठी थी अभी भी वहीं मौजूद है। टेलर उस आत्मा से डरता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जो कुछ उन्होंने देखा वह सब सच था, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा अब उसकी माँ के पीछे खड़ी है। वह आत्मा और टॉर्च को गिरा देती है, जिससे रोमाना को मजबूरी में एक गोल्फ क्लब उठाना पड़ता है ताकि वह उस पर वार कर सके। रोमाना गिर जाती है और टेलर उसे उठाने की कोशिश करता है। एनी किसी तरह टॉर्च उठाकर कमरे को रोशन करती है, लेकिन उसे वहाँ एक अजीब महिला का घायल चेहरा दिखाई देता है, जो अब शारीरिक रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जो माँ उसे नजर आ रही होती है, वह अब दीवार पर एक परछाई बन चुकी होती है। वह छाया एनी के पास आती है और कहती है कि वह उसकी प्यारी माँ है और उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। टेलर बस यह सब देखता है, लेकिन कुछ नहीं करता। अचानक वह काली परछाई एनी को गले लगाकर अंधेरे में गायब हो जाती है और एनी कमरे में अकेली रह जाती है। टेलर देखता है कि उसकी माँ वापस आ चुकी है। वह देखते हैं कि नीचे फर्श पर टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही है। रोमाना अपनी बेटी को वापस पाना चाहती है, इसलिए वह और उसका बेटा नीचे जाने का फैसला करते हैं। जब वे देखते हैं कि रोशनी आगे बढ़ गई है, रोमाना कहती है कि वह अकेली जाएगी और टेलर उसे डेविड का लाइटर दे देता है। रोमाना एक संकीर्ण दरवाजे तक पहुंचती है, जो एक अजीब जगह में जाता है। जब वह अपनी बेटी की आवाज सुनती है, तो वह उस अंधेरे रास्ते में प्रवेश करती है। उसे एक कमरे के अंत में अपने पति डेविड को लेटा हुआ दिखाई देता है। वह उसके पास लेट जाती है और फिर उसे महसूस करने का सुख पाती है, लेकिन जब वह उसकी बाह पर बना टैटू उल्टा देखती है, तो उसे एहसास होता है कि सब कुछ उल्टा है। अचानक डेविड उसके चेहरे को कंबल से ढक देता है और उसे घुटन से मारने की कोशिश करता है। जब रोमाना होश में आती है, तो वह खुद को अपने घर के बैकयार्ड में आत्मा की जगह पर पाती है। वह खुद को आत्मा से बात करते हुए देखती है और वही सवाल पूछती है जो शुरुआत में सुना था, तुम यहाँ कैसे आई? वह घूंघट हटाने की कोशिश करती है और जैसे ही वह सफल होती है, खुद को अटारी की उस कुर्सी पर बैठा हुआ पाती है। इस बार वह उसी रहस्यमय महिला की तरह दिखती है जो एनी को बुला रही थी। जब वह अपनी बेटी को पकड़ती है, दृश्य बदलता है। वह कमरे में एनी को अपनी बाह में पकड़े हुए है और उसे जगाती है। टेलर कमरे में आता है और जब रोमाना कुछ देखती है, तो वह अपने बेटे से कहती है कि वह अपनी बहन को वहाँ से ले जाए। फिर वह बंदूक उठाती है और अंधे कोने की ओर निशाना साधती है। वहाँ वह काली आत्मा बाहर आती है और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। काली पोशाक में महिला कहती है कि वह रोमाना की मदद करने आई है, ठीक वैसे ही जैसे रोमाना ने प्रार्थना की थी। जब सच्चाई का सामना होता है, तो हमें पता चलता है कि रोमाना ने सभी गोलियों को फेंक दिया था, बस एक को छोड़कर, ताकि वह अपनी पीड़ा का अंत कर सके। रोमाना कहती है कि वह कभी ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि उसके बच्चे हैं। लेकिन वह आत्मा कहती है कि हफ्तों तक रोमाना ने प्रार्थना की थी कि वह आए और अब उसकी मानसिक इच्छाओं का परिणाम है ये सब। रोमाना बंदूक नीचे कर देती है और आत्मा की बातों पर सोचती है और पूछती है कि क्या उसके बच्चे ठीक रहेंगे। वह आत्मा उसे उनके भविष्य की एक झलक दिखाती है। अगर वह उन्हें आजाद कर दे, दुर्भाग्यवश उदास रामोना उस शारीरिक रूप में आई आत्मा का मार्गदर्शन मान लेती है, लेकिन कहती है कि वह पहले अपने बच्चों से मिलना चाहती है। वह नीचे उतरती है और बच्चों को पाती है। रामोना उन्हें कहती है कि वह पड़ोसी के फार्म पर चले जाएं। अब तक रात हो चुकी होती है और बच्चे सिर्फ टॉर्च लेकर निकलते हैं। उनके चले जाने के बाद रामोना फिर अटारी में जाती है, कुर्सी पर बैठती है और किसी भयानक चीज के लिए खुद को तैयार करती है। वह दुष्ट आत्मा उसके डर को महसूस कर रही होती है, पास आती है और बंदूक उसकी ओर करती है। कुछ मिनट बाद उसके बच्चे घर लौटते हैं और सौभाग्य से वह सबसे बुरा निर्णय नहीं लेती। इसके बाद
पूरा परिवार घर से बाहर निकलता है और कुछ समय बाद वे पड़ोसी के फार्म पर पहुंचते हैं। ठीक उसी समय बिजली लौट आती है। चार्ली अभी भी जिंदा होता है और परिवार से मिल जाता है। वापस रामोना के कमरे में हम उसकी एक उदास पेंटिंग देखते हैं जिस पर उसका नाम उल्टा लिखा होता है। यह दर्शाता है कि जो कुछ हमने देखा वह एक झूठी हकीकत थी और यह सब शायद रामोना के दिमाग में चल रही एक डरावनी लूप की जीवित कल्पना है, जहाँ सब कुछ उसके लिए बार बार दोहराया जाने वाला है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।